ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का देगा भीतर बाड़ दी। नहीं देखा कि अरे तो मैं लेटा हूँ, ये मेरे साथी आंडन लग रहे हैं। 2 सेकंड में बेराना कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी, कुछ नहीं है, माटी होली है। जो यहाँ पर इस टाइप के काम करते हैं ना, तांत्रिक क्रिया होगी, किसी के ऊपर कुछ कर दिया, झाड़ फूक कर वो उल्टे टोने टोट के ये डाल के काम जो करें, तो आदमी के पास ये चॉइस नहीं रहती कि मेरे को यहाँ जाना है। वो जो शक्ति उसको पसंद करती है, वो खुद चुंबकीय प्रभाव होता है उसका। तो आदमी मतलब चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव पावर्स हैं, वो अपनी तरफ खींच लेंगे। तैयारियां हो गई होंगी भी तरह आदमी का न्यू हो जाए तो फिर फोन फान तो करने शुरू कर दे। हाँ 1-2 सेकंड में गए 10 किलोमीटर दूर। कैसा क्या था वहाँ, स्वर्ग नरक कोड़े लग रहे थे या क्या था वहाँ? जैसे कर्म हम यहाँ करते हैं ना, अच्छा, तो उन्हीं के आधार की एक दुनिया वहाँ पर है। भाई आपने पुनर्जन्म की कहानी बहुत ज्यादा सुनी होंगी, तो हमारे साथ हैं लोक कलाकार राज शर्मा जी, जिनके साथ कल ही ऐसा हुआ है और आज मैं आ गया उनके पास, क्योंकि मेरे पास फोन आ गया था और मुझे सूचना मिली। कल इनको जैसे एकदम से ये कह रहे हैं ऐसे नहीं कहते, मर के यमराज के पास जाकर वापस लौट के आए। 2-3 घंटे तक ये मतलब ऐसे रहे थे, सबने तैयारियां कर ली थी इनकी पूरी। ये उठे तो पूरा जो इनका भाईचारा था सारा चौंक गया इनको देखकर कि जिंदा कैसे हो गए, क्या हो गया था और क्या हुआ था कल की रात, ये बताएंगे अपने जुबान। सर कैसे हो, पहले तो दर्शकों को ये बताओ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ खतीब। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। सर ये बताओ कल क्या घटना हुई थी और कैसे हुई? भाई कल अचानक से ये होया था कि मेरे को तो लगा कि मैं सोया था और एक सपना सा महसूस होया कि जैसे मेरी आंख खुली, और आंख खुलते ही साथ मन देखा कि मेरे सामने एक तो मतलब बिल्कुल प्रकाश नहीं होता जैसे सफेद लाइट, वो 3-4 तरह के रास्ते थे। अच्छा। और एक उस पे मतलब कुछ जैसे अप्सरा टाइप की लेडीज वो हैं वैसे थी, और एक वो था कति काला, जिसने अच्छा, कह दे अंधकार। अंधकार। हाँ, तो जो प्रकाश पुंज था जिस पे मतलब सफेद रोशनी सी थी, मैं थोड़ा जी करड़ा करके उसमें बढ़िया। मैं कहा भाई यार ये होगा जो कुछ। आप मतलब जो अप्सरा दिख रही थी सुंदर सुंदर, उनकी तरफ वो नहीं हुए, लुभाया नहीं उन्होंने ऐसा कुछ, या कोशिश तो की होगी उन्होंने लुभाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड होता। मन में क्यों नहीं आया अप्सरा की साइड जाऊं या प्रकाश की तरफ, ऐसा क्यों लगा? भाई देखो, आदमी के जैसे विचार होते हैं उसी तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम भजन कीर्तन करते हैं, शब्द कीर्तन करते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, तो हमारा भी ये होया कि भाई हो ना, मुक्ति का मार्ग यही है, तो हम उस तरफ गए। तो वहां पर जाने के बाद एक बार तो मतलब ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का देगा भीतर बाड़ दिए। अच्छा, हाँ, उड़ जाए पीछे, तो नहीं देखा कि अरे तो मैं लेटा हूँ, ये मेरे साथी आंडन लग रहे हैं। अच्छा, मतलब आप एकदम प्रकाश में धक्का लग गया, वहां देखा तो आप खुद सोते हुए दिख गए आपने, मतलब यहीं पे आपकी आत्मा घूमने लग गई। हाँ, तो फिर मखा भाई ये के आंख सी बंद करी तो एकदम से ऐसा लगा जनु तो 2 सेकंड में बेराना कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी। अच्छा। उड़ जाए पीछे देखा तो फिर अपने ये सारी चीज ये थी। अच्छा। प्रकाश था आगे, जो हम कर्म करते हैं, उड़े शब्द कीर्तन चल रहे, भजन चल रहे, और भाई कितने उपदेशक उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसा ही वो था जैसे कर्म हम यहाँ करते हैं ना। अच्छा, तो उन्हीं के आधार की एक दुनिया वहां पर है। और ऐसे कहते हैं कि यमराज आते हैं जटा और गदा, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रियल देख के आए। कितने घंटे ये काम चला कि लोग उमड़े पड़े थे, वो बताओ आप जब उठे क्या हुआ? भाई देखे, यहाँ पे जो मेरे साथी ये बताओ कि भाई 1.5-2 घंटा आप आराम से, मतलब हम हमारे नहीं जचले कि भाई कुछ नहीं है, माटी हो लिए, मतलब सांस बंद। हाँ, लेकिन मन ने तो उड़े ऐसा लगा कि तो मेरा जीवित हो। 5-7 मिनट का सफर रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ कम समय लगा कि थोड़ी देर रह क्या, लेकिन यहाँ बताया 2 घंटे लग चुके हैं और भाई सांस बंद थी, जा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारियां हो गई होंगी? तैयारियां तो भी तरह आदमी का न्यू हो जाए तो फिर फोन फान तो करने शुरू कर दे। हाँ, लेकिन फिर सब एकदम से ठीक हो गए भाई, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर बैठ कर खूब हंसे हैं बाद में तो। अच्छा, आपने सारी स्टोरी बताई होगी, नू होया यार। हाँ, सारी बताई। हाँ 1-2 सेकंड में गए 10 किलोमीटर दूर।
कैसा क्या था वहाँ, स्वर्ग नरक कोड़े लग रहे थे या क्या था वहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताया पहले, आंख बंद करते ऐसा लगे जो 10-15 किलोमीटर की दूरी सेकंडों में तय होगी। अच्छा। वहां जाए पीछे ये शब्द कीर्तन चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, अपने लोग को तालियां बजाने लग रहा है, को अपने गाते गाते नाचने लग रहे हैं। मतलब जैसी सोच है वैसा वहां पर उसको जीवन मिलता है। फिर तो ये वही बात सच हो गई, जैसे बुद्ध जी और काफी जो ज्ञानी लोग हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं कि भी सच्चाई है, जैसा जीवन, जैसा मन अंतर मन यहाँ रहेगा ना, जैसा जीवन जिया है, और जो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठ गया, वही जीवन आगे देखने को बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि यमराज हैं कढ़ाई है, ऐसा कुछ। मेरे को देखने को नहीं मिला। वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन ये था कि बस सबके शरीर पे एक अलौकिक चमक सी थी। मतलब चमक रहे थे सफेद, ऐसा कुछ दिख रहा। हाँ, अच्छा। अलग अलग तरह के भी वस्त्र थे। हम्म। और एक दरवाजा तो कति काला था। अच्छा। वहां पे तो खैर जाने की हिम्मत मेरी भी नहीं हुई। मतलब वहीं पे एक अंधकार का रास्ता भी था, कोई जाना चाहिए या ऑटोमेटिकली चला जाता हुआ? हाँ, मैंने मतलब अंदर गए थे तो मैंने एक भाई तो पूछा था, मैं कहा वो काला दरवाजा था, मैं कहा वो किसका था, कि जिज्ञासा तो हुई, पूछ तो लिया। सही बात। तो वो नु बताने लगे कि भाई वो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं अच्छा। वो वहां पर अपने आप चली जाती हैं। ओहो। वो उसकी तरफ एक बार जाएंगी तो ऐसे ही जैसे खिंची। हमारी सकारात्मक शक्ति थी, हम्म। तो हम प्रकाश पुंज की तरफ एक बार गए तो मतलब जब से खींच लिया, खींच लिया। हमें लगा पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन वो थोड़ा सा खिंचाव होता है चुंबकीय, हम्म। तो उसमें उसी तरह उनको खींच लेते हैं। जो यहाँ पर इस टाइप के काम करते हैं ना, तांत्रिक क्रिया होगी, किसी के ऊपर कुछ अच्छा। कर दिया, झाड़ फूक कर वो उल्टे हाँ। टोने टोटके ये इस डाल के काम जो करे हैं, तो ऐसे लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर कुछ भी कढ़ाए नरक स्वर्ग ऐसा नहीं, जो आप जीवन यहाँ जी रहे हो सब कॉन्शियस में बैठ गया, जैसा जीवन डीप यहाँ जी रहे हो, वैसा अंतर्मन जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोच है, मन है, वो वैसी जगह ले जाता है आपको खींच के। नकारात्मक आदमी होते हैं उनको अपने आप अंधेरा खींच लेगा। और राज सर लोक कलाकार रहे हैं बहुत, शुरुआत इन्होंने जैसे जिस टाइम पे है ना सीडी कैसेट, मतलब कुछ इतना विकसित नहीं हुआ था उस समय, तो ये मतलब सुप्रसिद्ध कलाकार रहे अपने टाइम के। आपकी जर्नी बताओ। मेरी शुरुआत हुई थी डांस से, फोक डांस से। तो कॉलेज में हमें भाई विजय वर्मा जी मिले, उनको हमने गुरु बनाया, उनसे सीखा। ठीक है, फिर अपनी एकेडमी खोल ली मैंने लिबर्टी थिएटर के पास। तो लाइफ में तकरीबन लाख एक बच्चों को डांस सिखाया मैंने, अच्छा। जिसमें स्कूलों के भी आगे, कॉलेजों के भी आगे, और एकेडमी पे भी हो गए मैंने। टाइम, जब मेरे पास एक टाइम तो ऐसा था कि टाइम ही नहीं रहता था, तो मैं अपने जो स्टूडेंट होते थे उनको भी भेज देता था। और जब यहाँ पर लड़कियों की शॉर्टेज होती थी कि भाई डांस के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी, तो उस टाइम पे मतलब लड़कों को भी लड़की बना के ले जाते स्टेजों पे। तो मतलब ऑल इंडिया में शायद ही कोई स्टेट ऐसी होगी जहाँ हमने अपनी फोक डांस ना किए हों, क्योंकि इस टैलेंट ने मेरे को पूरा इंडिया घुमाया है। रही बात रागनियों की, रागनी गानी शुरू करी थी। ये किस्सा बड़ा बढ़िया। अच्छा है, मतलब मेरे को बहुत शिक्षा मिलती है इस किस्से से। रागनी की स्टेज ऐसी है, कई बारी दर्शकों की डिमांड आ जाती है भाई कुछ चटपटी चीज सुनाओ। बिल्कुल। तो उसमें एक जगह उपरा तली की रागनी होने लग रही थी, और मन नहीं बह रहा था कि भाई मेरे पिताजी कोडबा आके वो चीज देख के। तो फिर उन्होंने मेरी क्लास ली, तो मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मेरे तो नहीं बोले कि बेटा राम का नाम लेने में तो कोई बुराई को नहीं, ईब नहीं ले होगा और 25-30 साल पाछे राम का नाम लेना है, ईब लेने लग जाना है। अब मैं भजन कीर्तन जागरण यही करता हूँ। इसके अलावा अपना एक छोटी कंपनी लगा रखी है। यहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं, एडिटिंग सीखने के लिए भी आते हैं, कैमरा सीखने भी आते हैं। अब हाँ, स्टूडियो भी लगा रखा है, तो हेल्प भी बहुत हो जाती है, सिखाते भी हैं। तो आपको भी अगर म्यूजिक, सिंगिंग, राइटर, कैमरामैन, एडिटिंग कुछ भी सीखना है तो राज सर के पास आ सकते हो, रोहतक में सिंहपुरा रोड पे। आप नीचे नंबर भी दे दिया सर का मैंने डिस्क्रिप्शन में, कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्ट कॉल करो,
सर से बात करो। सर एक बात है, काफी बुजुर्गों के इंटरव्यू भी आ चुके हैं, हमने भी लिए हैं, जो कहते हैं कि भाई मर के आए हैं वापिस, लेकिन हमें तो यमराज मिले, सिंह वाले मिले, वहां पे पैडिया थी, नरक था, स्वर्ग था, डांस हो रहा था, अप्सराएं थी, किताब खोल ली यमराज ने, वो क्या है फिर? इब उनने मन में हो सके भाई इस टाइप की बात बिठा रखी, और उनने इब उनकी तो वे जाने भाई, मैंने देखा वो मैंने बताया आपको। उनने दिखने का कारण वो है कि भाई हो सके उनके दिमाग में वो बात बैठ रही हो, इब एक बात दिमाग में बार बार बैठ जा तो पुराने लोग भी हो जा है, तो उसमें न्यू है मेरे हिसाब से तो कि हो सके भाई उन्हें पढ़ के या सुन के या मतलब और लोग द्वारा बैठ के, इब हर कोई एक बात आपने बताओगा तो बार बार वो दिमाग में बैठ जाएगी और वो आपके आचरण में आ जाएगी, तो हो सके शायद वैसी लाइफ उन्हें उस हिसाब से मिली हो। ये मत सोचना लास्ट में भाई हाँ प्रकाश को चुन लूंगा, अप्सरा को छोड़ दूंगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एकदम से आप बदल ही नहीं पाओगे उस टाइम, खुद का नेचर इतनी जल्दी नहीं बदला जाता, आपके जो आचरण में है वही चुना जाएगा और वही धक्का मार देगा, प्रकाश जैसे सर को। वो जो शक्ति होती है ना, वो आदमी जाता है तो आदमी के पास ये चॉइस नहीं रहती कि मेरे को यहाँ जाना है। अच्छा। वो जो शक्ति उसको पसंद करती है वो खुद चुंबकीय प्रभाव होता है उसका। अच्छा। तो आदमी मतलब चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव पावर्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेंगी। अब तो आपका एक्सपीरियंस हो गया वहां तक की दौड़ का, अब मृत्यु से तो डर खत्म हो गया होगा? पहले भी खत्म था। वाह जी। क्योंकि ये ऐसी सच्चाई है, क्योंकि देखो और सब कुछ झूठ है लेकिन मृत्यु सच्चाई है। तो आपने देख लिया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि अध्यात्म और सच्चाई लोगों तक पहुंचे।